चलो, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो इसलिए ध्यान से पढ़ो। एक एक ही ये टॉपिक 40 में से 15 मार्क्स का है, तो सोचो बहुत अच्छी खासी वेटेज है। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अच्छा, डिमांड का मतलब क्या होता है सर? डिमांड डिमांड देखो, डिमांड दो तरह की डिमांड होती है। एक तो मान लो मैंने घर पे जाके मम्मी से डिमांड करी कि मम्मी मैगी बना दो यार, प्याज टमाटर डाल के बढ़िया सी क्या बना दो, मैगी बना दो। एक दूसरी डिमांड क्या होगी, मैं जाते जाते भैया से एक मैगी का पैकेट लेकर गया, तो एक मैंने भैया से डिमांड करी, और घर पे वो पैकेट लेकर गया तो मम्मी से डिमांड करी। यहाँ पे हम कौन सी डिमांड की बात कर रहे हैं सर? है कौन सी डिमांड की बात कर रहे हैं सर? घर पे जाके मम्मी की डिमांड की बात कर रहे हैं कि दुकानदार से डिमांड की बात कर रहे हैं? सर दुकानदार से डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो वाली ट्रांजेक्शन तो कौन सी, नॉन इकोनॉमिक, और दुकानदार वाली ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है सर, जिसको कर रहे थे किसके लिए? प्रॉफिट के लिए कर रहा था दुकानदार। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से पढ़ो एक एक लाइन, यहाँ से एमसीक्यू बहुत खतरनाक आपके क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सर ये एग्रीगेट डिमांड आखिरकार होता क्या? तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू। क्या? टोटल वैल्यू किसकी? सर गुड्स की या फिर सर्विसेज की? सर कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बच्चों? फाइनल। दो तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज थी, एक फाइनल होती थी और एक इंटरमीडिएट होती थी। नेशनल इनकम वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था, है ना? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। पलक क्या डिफरेंस था दोनों में, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पे? एग्जाम्पल दो। डिफरेंस। फाइनल गुड्स मतलब कि मिठाई, स्वीट्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगी? उसमें डलने वाला मिल्क, शुगर, खोआ, वो सारा क्या हो जाएगा आपका? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो aggregate demand refers to the total value of final goods and services which all the sectors of the economy, सारे के सारे sectors economy में, primary sector, tertiary sector, secondary sector are planning to buy at a given level. Hello? हाँ जी, हाँ जी बच्चों 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 बच्चों, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय। सारे के सारे बाय कर रहे हैं बच्चों। डिमांड कर रहे हो तो तुम बेच रहे हो कि बाय कर रहे हो? बेचने का मतलब क्या होता है? सप्लाई। खरीदने का मतलब क्या होता है? डिमांड। खरीदने का मतलब क्या होता है? डिमांड। आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। उनको अपनी इनकम लेवल पता है। मान लो अभी अगर मैं जाके डिमांड करूं BMW, तो भैया मैं उसको डिमांड ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उतना लेवल ऑफ इनकम है ही नहीं। लेकिन अगर मैं डिमांड करूं मान लो छोटी मोटी स्कूटी, मैंने बोला एक्टिवा, पापा एक्टिवा दिला दो, तो वो क्या कर देंगे? एक्टिवा दिला देंगे। लेकिन मैंने घर जाके बोला मेरे को क्या दिला दो? BMW दिला दो, तो भैया वो BMW दिला दो तो क्या कर देंगे? घर से निकाल देंगे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। तो ये जो डिमांड की हम बात जो कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? 1 साल की बात कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या लिखा? हेडिंग डालो, एग्रीगेट डिमांड डेफिनेशन, है ना? एग्रीगेट डिमांड पहला क्या है इसके अंदर? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, पहला पॉइंट, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। value of final goods and services which all sectors of the economy, all sectors of economy are planning to buy, planning to buy, sell नहीं, buy, क्योंकि डिमांड है सर। प्लानिंग टू बाय एट गिवन लेवल ऑफ इनकम, उसको अपनी क्या पता होनी चाहिए? इनकम, एट गिवन लेवल ऑफ इनकम, अपनी इनकम लेवल के अंदर अंदर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। बहुत एक्सपेक्टेड होता है ये वाला क्वेश्चन, छोटा सा 1 नंबर का। डिफाइन एग्रीगेट डिमांड। हाँ ये 4 पॉइंट। तो वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि सारे सेक्टर्स प्लान कर रहे हैं भाई, अभी खरीदा नहीं है, अभी सिर्फ दिमाग में क्या चल रही है? प्लानिंग।
है ना। अभी ये नहीं कि जाके हमने मार्केट में खर्चा कर दिया, अभी सिर्फ दिमाग में अपना क्या चल रहा है, सर खर्चे चल रहे हैं, हमने को क्या क्या खरीदना है, अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, मेरी जितनी भैया क्रेडिट वर्तीनेस होगी, जितनी औकात होगी, उस हिसाब से तो हम क्या करेंगे, बच्चों सोचेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग, तो वही लिखा हुआ है गिवन लेवल ऑफ इनकम, अपनी इनकम के लेवल तक आपको सोचना है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग पीरियड। करो जल्दी से, पढ़ो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ समझ लो, लर्न भी कर लो। Value of final goods and services, all sectors of economy are planning to buy. Tomorrow we have class at, जल्दी रख लो, चलो टुमारो क्लास एट 4। यार वो सुबह जो है ना, मैं मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, तो वरना मैं जल्दी रख लेता, वही कल जो आ रही है इसलिए। अब वो मूवी भी बड़ी है, 3 घंटे की है, तो खत्म होगी 12:30 तक, 1 बजे तक मैं घर पे आऊंगा, तो 2 बजे से मैंने 11th वालों की रख रखी है, 2-2:30 बजे से, तो तुम्हारी 4 बजे, 4 to 6 टुमारो। अकाउंट्स, जिसका हो पा रहा है वो आ रहा है, जिसका नहीं हो पा रहा वो अपने घर पे बैठ रहा है। आगे, इन अदर वर्ड्स एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। डिमांड मतलब खरीदना है, तो भैया खरीदना मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, है ना रक्षिता बेटा। डिमांड, आपने मान लो अभी मोबाइल डिमांड करा, आपने डिमांड करा, तो पापा का क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, है ना। आपको तो पार्टी देनी चाहिए आज, खुश रहना चाहिए आज, तो आप तो सही है ना, जैसे भी अपनी भी कोई ऐसी मजबूरी बने। Aggregate demand is the aggregate expenditure that different sectors of the economy are willing to incur during a given period. क्या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो कि कंपनी करना चाह रही है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मींस द सेम। तो बच्चों एक छोटा सा चीज क्या लिख लोगे, एग्रीगेट डिमांड एडी। अब देखो पूरे चैप्टर में मैं एडी बोलूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अभी सप्लाई नहीं, डिमांड एंड सप्लाई लिखो जी, लिखो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। चलना आप पास हो जाइए सर। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। वो तो टीचर ही ऐसी थी बेचारे को नंबर ही नहीं देती थी। चलो, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। आगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द, बच्चों ध्यान से दोबारा से एक और, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अभी खर्चा नहीं करा, अभी सिर्फ हम एक्सपेंडिचर के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, प्लान कर रहे हैं, एंड नॉट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एमसी का क्वेश्चन बना था लास्ट टाइम इससे, और बच्चों को याद ही सर क्या है, क्या प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में क्या लिख दो, प्लान्ड एंड नॉट एक्चुअल। कैसा एक्सपेंडिचर है बच्चों, ये प्लान्ड है, नॉट एक्चुअल। ध्यान से पढ़ोगे, इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, थ्योरी से क्या निकल के आएगा आपका, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। थ्योरी ध्यान से पढ़ोगे, न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली होगा। प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, नॉट एक्चुअल एक्सपेंडिचर। सो एडी इज द टोटल एक्सपेंडिचर दैट, कौन कौन खर्चा है, ये खर्चा हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर प्लानिंग टू इनकर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, घर वालों की, कंपनीज की, गवर्नमेंट की, एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ROW। एडी इज कौन सा कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट होते थे, एक तो फ्लो कॉन्सेप्ट होता था और एक दूसरा कौन सा होता था, स्टॉक। क्या बोलता था स्टॉक कॉन्सेप्ट, रक्षिता बड़वा, स्टॉक कॉन्सेप्ट, स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस था बच्चे। हाँ,
पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करता था, और फ्लो बात करता था एक हफ्ते की, महीने की, साल की बात करता। स्टॉक बोल रहा था अगर मैं पूछूं अभी आपकी जेब में कितने पैसे पड़े हुए हैं, दिस इज स्टॉक। अभी आपके गोडाउन में कितने का माल पड़ा हुआ है, 31 जनवरी आपके गोडाउन में कितने का सामान था। और अगर मैंने पूछा पूरे जनवरी आपके गोडाउन के अंदर कितना सामान था, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो। ये फ्लो कैसे पता चल रहा है सर, हम इसकी बात कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। एक साल की बात हो रही है ना, डेफिनेशन में पढ़ा एक साल की बात हो रही है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट। यहां से भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आया था, कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक के फ्लो, सर इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड इज जनरली मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो बच्चों छोटा सा ये पैराग्राफ था, लेकिन पैराग्राफ ने बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखाई, आई गेस कुछ तो ज्ञान दिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग डालोगे जल्दी से, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कौन कौन से कंपोनेंट्स है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बच्चों ध्यान से लिख लो, इसका अभी अभी क्वेश्चन आने वाला है प्रैक्टिकल। घर जाना है, क्यों, क्या हो गया, पेट में दर्द हो रहा है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और झूठ बोल रहे हैं, कह रहे झूठ बोल रहे हैं सर, गंदा। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, बेटा पहला कंपोनेंट कौन सा है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोले तो घर वालों का। देखो भैया डिमांड इकोनॉमी में कौन कर रहा है सर, हमारे घर वाले, मम्मी के अलग डिमांड है, पापा के अलग डिमांड है, बच्चों के अलग डिमांड है ना। जिनके बच्चे हो गए वो बेचारे पेरेंट्स तो कोई डिमांड ही नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चों की डिमांड खत्म नहीं होती है ना, ऐसा देखा जाता है। प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द, खर्चा किसका है, हाउस होल्ड का, किसके ऊपर, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जनरली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। बच्चों एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था डिस्पोजेबल इनकम का, डिस्पोजेबल इनकम का नेशनल इनकम के अंदर क्या बोलता है डिस्पोजेबल इनकम है रक्षिता, दैट इज हायर द डिस्पोजेबल इनकम मोर इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सप्लेन करो पलक जल्दी से, हायर द डिस्पोजेबल इनकम more is the consumption expenditure, income which is disposable, वो क्या है, बोलो बोलो। अरे यार तुम लोग इंग्लिश देख के ही तुम्हारा डर, जो खर्च कर देते हैं सर। डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो पैसा जो कि आपने खर्च कर दिया। मान लो मैंने पैसे से लैपटॉप खरीद लिया, तो वो क्या हो गया, डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम हायर कब होती है, देखो मोर इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा चीजें कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मैंने बोला कि मेरे को एक और लैपटॉप खरीदना है, तो मेरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या था, आई वांट टू बाय वन मोर लैपटॉप, मैंने डिमांड करी, एक्सपेंडिचर करा, और मेरी डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। तो हायर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मोर इज डिस्पोजेबल इनकम। कल को तुम बड़े हो गए, तुमने बोला नहीं हम ये छोटी गाड़ी में नहीं घूमेंगे, हमको एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, तो पता चला तुमने एक बड़ी गाड़ी खरीदी। तुमने बोला नहीं ये वाला मोबाइल फोन नहीं चाहिए, हम महंगे वाला मोबाइल फोन खरीदेंगे, तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी। हमें अब सस्ते कपड़े नहीं पहनने, हमें ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं 2-3 हज़ार रुपए वाले, तो 2-3 हज़ार रुपए के तुम कपड़े पहनने लग गए। तो जैसे जैसे तुम्हारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है, एंड वाइस वर्सा। खर्चे कम करोगे तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम, इन्वेस्टिंग इनकम इंक्रीज हो जाएगी, सेविंग्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, disposable income refers to income from all the sources which is available to household for spending, जो पैसा आपने खर्च कर दिया ऑन कंजम्पशन एंड सेविंग्स। ठीक है, तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब सिर्फ खर्चा ही नहीं होता, खर्चा भी प्लस सेविंग्स। ठीक है, डन, ध्यान से पढ़ लो इन सारी लाइंस को, क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज। तो कैसा रिलेशनशिप हो गया सर, ये रिश्ता क्या कहलाता है सर, डायरेक्ट रिलेशनशिप सर, डायरेक्ट रिलेशनशिप सर। और बच्चों डिस्पोजेबल इनकम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डीआई से। डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू स्पेंडिंग प्लस सेविंग।
या फिर इसको स्पेंडिंग को क्या बोल सकते हो, कंजम्पशन, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, आगे यूज होएगा, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू रात को खाएंगे, तुम पैक करवा के लिए आए वहां से? अच्छा, मैं तो कह रही रात को खाएंगे, मैंने कहा लगता है पैक करवा के लिए भैया, थैली थोड़ा सही बात है, वो वही वाली बात है ना, पता नहीं जा पेट में कहाँ से जा रहा है ना, निकलता नहीं है, बस खाए जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं सर, पास्ता डाइजेस्ट पे डाइजेस्ट होता जा रहा है। चलो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है बेटा, फोन नहीं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसके तो फोन ही, बेटा मैं ले लेता हूँ तुम्हारा फोन। इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय, कौन कर रहा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? सब प्राइवेट कंपनियां, किसके ऊपर? कैपिटल गुड्स के ऊपर। सर जी ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, मशीनरीज। तो कंपनियों ने खर्चा किसके ऊपर करा? कैपिटल गुड्स के ऊपर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स? या तो कंपनी ने मशीन परचेज करी, या बिल्डिंग परचेज कर ली, इक्विपमेंट परचेज कर लिया, इसको सारा क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्राइवेट फर्म्स ऑन द कैपिटल गुड्स। लिख लो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका जो ना आगे क्वेश्चन आएगा, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना दिक्कत करती है फिर। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं सर? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। 4 नंबर का छोटा सा एक क्वेश्चन आता है, 4 में से 4 आ जाते हैं उसमें बच्चों। नहीं, इसमें ही तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स में। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल। मानेगा नहीं तू, आज अंकल को बोलता ही दोबारा से, हर 10 मिनट में तेरे फोन निकलूंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसके ऊपर खर्चा कर रही है? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर और कैपिटल गुड्स के ऊपर, कॉमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कौन सी कॉमन नीड्स? लोगों की जो कॉमन नीड्स है वो क्या है सर? शेल्टर, फूड एंड क्लोथ्स। इट मीन्स गवर्नमेंट इनकर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन से गुड्स आ गए? कंज्यूमर गुड्स आ गए। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में सरकार ने कौन से गुड्स आ गए? कैपिटल गुड्स आ गए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू मीट कौन सी नीड्स? लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ, हाईवे बना रही है सरकार, रोड्स बना रही है, पावर प्लांट्स बना रही है, एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दो है, कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करना और कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर करना। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या हो जाता है सर? अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, G इज इक्वल्स टू C प्लस आई। फॉर्मूला क्या हो गया? G इज इक्वल्स टू C प्लस आई। देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हमने क्या नाम दिया? C। इन्वेस्टमेंट को क्या नाम दिया हमने? I। और गवर्नमेंट को क्या बोला हमने? G। G इज इक्वल्स टू C प्लस आई। सी से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G इज इक्वल्स टू C प्लस आई। आगे नेट एक्सपोर्ट्स। बच्चों टॉपिक क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। X माइनस M। क्या हो गया? लैपटॉप बंद कैसे हो गए? अच्छा, 1.5 घंटे के बाद बेचारा थक सा जाता, बहुत सारे परेशान कर देते हैं। चलो, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स इंडिकेट डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रक्षित मेरे को ये समझा रहे हैं फटाफट से, लाइन क्या बोल रहे हैं जल्दी से, ये वाली लाइन। एक्सपोर्ट्स इंडिकेट डिमांड फॉर द गुड प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
जैसे तू बोलता है ना, देख जल्दी से, जल्दी जल्दी मैंने बोल दिया। रक्षित, रक्षित, एक्सपोर्ट इंडियन डिमांड फॉर गुड प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक ट्रेड ऑफ कंट्री बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा चल, ये बता तो दे रहा जल्दी। चलो चलो चलो, लड़ाई नहीं, हंसी मजाक चल रही है। मौज मस्त, हाँ बताना है। अच्छा तू बता दे। मुझे नहीं आती भारी इंग्लिश। भारी इंग्लिश हल्की इंग्लिश बता दे। नहीं, क्वालिटी की कहाँ से बात आ गई। ना ना, क्वालिटी कहाँ से आ गई। हाँ जो कि बाहर से, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, मिस्टर जॉन यूएस में बैठा मेरा इंडिया का छोला भटूरा खाना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट। उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। छोला छोला मसाला एक्सपोर्ट होता है दोस्तों। बाहर जब मिस्टर जॉन को भटूरा खाना है तो उसको मसाले नहीं पता, तो छोलों में अपने स्पाइसेस डालता है और क्या एंजॉय करता है बच्चों, छोले भटूरे। तो एक्सपोर्ट्स इंडिकेट डिमांड, डिमांड 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 किसकी, गुड्स की, जो कि बनाए कहां पर गए हैं, इंडिया के अंदर, प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कौन डिमांड कर रहा है, बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मिस्टर जॉन इज डिमांडिंग द छोला भटूरा विच इज प्रोड्यूस्ड इन द इंडिया। अब इंपोर्ट्स क्या होता है, रायमा बताएगी जल्दी से, बेटा रायमा जल्दी से। Import refers to demand for the residents of the country for the goods that have been produced abroad। जल्दी से। वही जय यार, मिस्टर जॉन छोला भटूरा बनाएगा तेरे लिए, है तू उसका छोला भटूरा खरीदेगा। अरे बानी के पैर की छू रहा है। हाँ फिर, हाँ बताओ। रायमा को बताने दो, शी नोज द आंसर। बताओ ना रायमा, इतना टाइम थोड़ी ना है, बच्चे सो जाएंगे जल्दी। क्या बोल रहे हो। अच्छा इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो बाहर यूएस में आपका आईफोन बना, डिमांड किसने करी, आपने, जो कि कहां पर बैठे हुए थे, इंडिया में। बना कहां पे, प्रोड्यूस कहां पर हुआ, अब्रॉड। अब्रॉड से आपने डिमांड कहां पर करी, इंडिया में, वही तो चीज लिखी हुई है। तो इंपोर्ट रेफर्स टू डिमांड किसकी, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो आप कहाँ के रेजिडेंट हो, इंडिया के। तो डिमांड करा है इंडिया के रेजिडेंट्स के, दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड अब्रॉड, कुछ ऐसे सामान की जो कि कहां पर बना है, अब्रॉड है क्या। अच्छा इंडिया भारत रीनेम हो रहा है। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट आर टर्म्ड एज नेट एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स को क्या बोलते हो, नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हो, ठीक है। चलो सर, तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए, देखो ध्यान से, चार कंपोनेंट्स हमने पढ़े, क्या क्या नाम था इसका, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स। तो देखो एडी इज इक्वल्स टू, एडी इज इक्वल्स टू बच्चों देखो, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट्स, एम का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट्स, एम की साउंड आई ना, और एक्सपोर्ट्स में एक्स की साउंड आई, तो एक्स माइनस एम। हाँ ऐसा ही है, इम्पोर्ट्स तो एम, एक्सपोर्ट्स तो एक्स, तो एक्स माइनस एम, बस। ऐसे मत करो यार, छोटे छोटे तो, ये जहाँ तो मेरे को भी है वॉशरूम। अब देखो यहाँ पे, नहीं एक, इवन दो एडी हैज 4 कंपोनेंट्स, अभी हमने पढ़ा ना एडी के कितने कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स है। वी विल अज्यूम देयर दैट देयर इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। भैया क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती थी, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या थी, दो इकोनॉमी होती थी ना, एक ओपन इकोनॉमी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या होता था क्लोज्ड इकोनॉमी, जहां पे हम बाहर से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि वी अज्यूम देयर इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड एडी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली, तो एडी के अंदर दो चीजें होंगी बस,
क्या होएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर क्या नहीं होगा, नेट एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट नहीं आता यहाँ पे, और गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं आएगा आपका यहाँ पे। तो हम पूरे इस चैप्टर के अंदर AD इज इक्वल टू C+I को एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, C+I। ना तो हम गवर्नमेंट सेक्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, और ना ही यहाँ पर हम एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स को डिस्कस करने वाले। दो चीजों को डिस्कस करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर्स को और प्राइवेट फर्म्स को। प्राइवेट फर्म्स क्या डिमांड कर रही थी, अरे रुक जाओ, क्या डिमांड कर रही थी प्राइवेट फर्म्स, बताओ ना। अरे कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स के एग्जांपल बता दो। ठीक है, चलो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ AD। भैया AD को अगर डायग्राम में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे बच्चों, ऐसे देखो, AD की लाइन है, किसकी लाइन है बच्चों, AD की लाइन, किसकी लाइन है, AD की लाइन है, AD। अब ये कैसे आएगी लाइन बताते हैं अभी आपको, ठीक है। लाइन कैसे बनानी है, कहाँ से बनानी है सर, ये सारा किसके बीच में, नहीं S और O के बीच में गैप, S और O के बीच में गैप क्यों है, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ S और O के बीच में क्यों है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कंजम्पशन सी होगी, हाँ हाँ सी, हाँ हाँ पता है मेरे को, हाँ कंजम्पशन जीरो नहीं है, तो वो तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन ही है ना, विच कैन नॉट बी जीरो। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज समथिंग दैट इज विच कैन नॉट बी जीरो। चलो, AD डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, है ना। पहली बात, जैस्मिन इस लाइन का मतलब क्या हुआ बेटा, जल्दी से, जैस्मिन AD डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, बहुत सिंपल सी लाइन है। अरे AD डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी है भैया, जिस कंट्री की जितनी ज्यादा इनकम होगी उस कंट्री के लोग उतना ज्यादा तो खर्च करेंगे। अभी तुम देखो, वेस्ट बंगाल के लोग रोल्स रॉयस में थोड़ी ना घूमेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। पाकिस्तान के, तो यहाँ पे इंडिया में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो भैया लोग बाग ऑडी के अंदर और इधर कितनी BMW चलती है, वहां पे थोड़ी ना उतनी ज्यादा चलती है। तो इनकम लेवल जिस कंट्री का ज्यादा हो जाएगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी वहां पे, एग्रीगेट डिमांड होगी। बहुत बात कर रहे हैं, जनरली देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। बारी इसका मतलब बताओ जल्दी से, बारी, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अभी समझाया था। इनकम ज्यादा होगी तो आपका एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट इज एज लेवल ऑफ इनकम राइजेस AD आल्सो राइजेस एंड वाइस वर्सा। इफ द इनकम इज इंक्रीजिंग, एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो इंक्रीजिंग। अगर इनकम कम होगी तो सृष्टि क्या हो जाएगा, अगर इनकम कम हो गई तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड का बढ़ जाएगी। अगर इनकम कम हो गई तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। कैसा रिलेशनशिप है ये, डायरेक्ट, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। डन बच्चों, इतनी सी बात समझ में आई। चलो अब देखो ध्यान से, इस टेबल को समझेंगे। टेबल गिवन है आपको बच्चों, क्या गिवन है, टेबल। टेबल में आप देखोगे Y का मतलब क्या होता है, इनकम, याद कर लेना। C का मतलब कंजम्पशन, I का मतलब इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, C+I। अब एक बंदा जो 0 रुपीज कमाता है, मान लो अगर मैं कितने पैसे कमाता हूँ बच्चों, ₹0, क्या मैं कुछ खाऊंगा नहीं पूरे दिन भर, खाऊंगा ना कुछ उस बंदे का तो क्या होगा, कंजम्पशन होगा। कुछ ना कुछ क्या होगा, फिर भी कंजम्पशन, सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है, कंजम्पशन, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मैं कंज्यूम करूंगा। अब मेरी इनकम कितनी हो गई, 100 रुपए, लेकिन मैं कंजम्पशन कितनी कर रहा हूँ, सर ये कैसे पॉसिबल है सर, 100 रुपए कमाए 120 कैसे। बच्चों इस केस में पता है क्या हो रही होती है, डिस सेविंग्स, क्या हो रही होती है, डिस सेविंग्स। कोविड आया था, कोविड, लोगों की इनकम, दुकानें क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। अब पैसे तो नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी क्या वो कंजम्पशन कर रहे थे, यस सर। वो कहाँ से कर पा रहे थे कंजम्पशन, सर जो सेविंग्स जो कर रखी है वहां से हम लोग पैसे को यूटिलाइज कर रहे थे सर। तो ये क्या होगी, डिस सेविंग। यहाँ पर मैंने 0 रुपीज कमाए, लेकिन 40 रुपए मैंने क्या करे, खर्च करे, तो कहीं ना कहीं कुछ जुड़ा होगा, तो वो क्या हो गया, कम हो गया।
ऐसी 100 रुपए अगर कमाए, 120 रुपए का खर्चा करा तो 20 रुपए की क्या हो गई, डिस सेविंग्स हो गई। 200 रुपए कमाए, 200 रुपए खर्चा हो गए, 300 रुपए कमाए, 280 का खर्चा हुआ, और 300 में से 280 का खर्चा हुआ, 20 रुपए की क्या कर ली मैंने, सेविंग्स। 20 रुपए की क्या कर ली। तो सर अभी ये क्या हो रहा था सर, अभी बताता हूँ, रुक जाओ। इन 3 में क्या हो रहा था सर, अब 400 रुपए कमाए, 360 का खर्चा करा, 20 की क्या कर दी, सेविंग्स कर दी। 500 रुपए कमाए, 440 का खर्चा करा, 20 रुपए की क्या कर दी, सेविंग्स। 600 रुपए कमाए, 520 का खर्चा करा, 20 रुपए की क्या कर दी, सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट बोले तो सर बाकी के पैसे कहाँ गए सर, 500, 600 में से 520 तो आपने खा लिए, 20 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दी, तो बाकी के पैसे कहाँ चले गए सर, बताएंगे अभी आपको चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आप हमेशा इन्वेस्टमेंट को क्या एज्यूम करते हो, कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसी रहती है आपकी, कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसी मान के चलेंगे, कांस्टेंट। ये थोड़ा सा बेकार भी लगेगा आपको कि सर हम कुछ कमा नहीं रहे लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट कितने की कर रहे हैं, 20 रुपए की। कैसे कर पा रहे हैं, डिस सेविंग्स से। कैसे कर पा रहे हैं, डिस सेविंग्स से। तो सर देखो देखो ध्यान से, डिस सेविंग्स कितनी हो रही है यहाँ पर, 40 का कंजम्पशन, 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट। एडी कितना आ गया, एग्रीगेट डिमांड, मैंने कितने की डिमांड करी, मान लो 60 रुपए की। अब 120 की मैंने कंजम्पशन करी, 20 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को चाहिए थे, डिमांड कितनी होगी, एग्रीगेट डिमांड 140 रुपए। 200 प्लस 20 कितना हो गया, 220। 280 प्लस 20 कितना हो गया बच्चों, 300 रुपए। 360 और 20 कितना हो गया बच्चों आपका, 380 रुपए। तो एग्रीगेट डिमांड किसको प्लस करके आ रहा है, सी प्लस आई को प्लस करके आ रहा है। अब देखो ध्यान से, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट है ना बच्चों, कांस्टेंट है ना 20 पे। तो इन्वेस्टमेंट की जो लाइन भी जो होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। कि चाहे आप 0 रुपीज भी कमा रहे हो लेकिन आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है इकोनॉमी। ठीक है, और ये हमेशा 2020 है, तो ये क्या रहेगा बच्चों, सीधी लाइन एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की लाइन कैसे बन रही है सर, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। अभी चाहे 20 हो सकती है, 10 हो सकती है, 30 हो सकती है, लेकिन क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, हाँ आई बार है। इन्वेस्टमेंट किस में करना है ना, कैपिटल, कैपिटल गुड्स के अंदर, छोटी छोटी मशीनरीज के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर। बाकी के पैसे की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और कुछ सेविंग्स। यहाँ पे तो इसने क्या करी है, डिस सेविंग्स करी है। यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर यहाँ से इसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, सेविंग्स। यहाँ तक तो क्या हुई, 3 तक तो इसकी क्या हुई, डिस सेविंग्स। ये जुड़े हुए पैसे में से पैसे को यूटिलाइज कर रहा था क्योंकि इसकी इतनी अर्निंग्स थी नहीं। फिर यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट, कि सर 280 रुपए, 300 रुपए कमाए, 280 का खर्चा करा, 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 300 रुपए पूरे खर्च हो गए। अब यहाँ पर पैसे बच रहे हैं सर 400 रुपए कमाए, 380 खर्च करे, है ना। डिमांड कितनी करी, 2 चीजों की करी ना, 380 की डिमांड करी, 20 रुपए की क्या हो जाएगी, सेविंग्स। यहाँ पे कितने की सेविंग्स हो जाएगी, 40 रुपए की, और यहाँ पे 60 रुपए की सेविंग्स हो जाएगी। 60 की सेविंग्स, 40 की सेविंग्स, और यहाँ पे 20 की सेविंग्स। नहीं, ये तो टेबल आपको लोगों का एज्यूम करके बनानी पड़ेगी अपनी तरफ से कुछ भी। ठीक है, चलो यहाँ तक इसको क्या कर देते हैं, आज स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे।